हेलो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कीवर्ड के थ्रू इनपुट कैसे लेते हैं अपने जावा प्रोग्राम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी एक बेसिक क्लास बनाएंगे। फॉर एग्जांपल द क्लास इज क्लास इनपुट। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये फाइल सेव कर रखी है input डॉट जावा नेम से, और हमारी फाइल और क्लास का दोनों का नेम सेम होना चाहिए। तो क्लास इनपुट, ओके। मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR। मेन फंक्शन के बारे में ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो आप सबको पता ही होगा। तो लेट्स सपोज सिंपल एंड प्रिंट करते हैं। सबसे पहले तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln एंटर अ नंबर। ओके गाइज, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये सिर्फ एक लाइन प्रिंट करेगा, एंटर अ नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं, क्लियर एंड जावा से फाइल क्लास का नेम है input डॉट जावा। ओह सॉरी, वी फॉरगेट अ सेमी कॉलम हेयर। सो जावा input डॉट जावा एंड जावा input, आई मीन जावा इनपुट। ओके गाइस, ये प्रिंट कर रहा है एंटर अ नंबर। तो अब हम क्या करना है कि हमें जब एंटर नंबर प्रिंट हो तो कीबोर्ड से एक नंबर इनपुट कराने के लिए वेट करें। तो ये हमारी मेन टास्क है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा इनपुट लेने का क्लास है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले हमें अपने जेवी को बताना पड़ेगा कि हम इस प्रोग्राम में एक इनपुट लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम उस क्लास को हायर करना पड़ेगा, फिर उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के हम एक मेथड को कॉल करेंगे जो कीबोर्ड से एक इनपुट लेगा। सबसे पहले उसे बनाने के लिए, आई मीन उस क्लास को हायर करने के लिए एक कमांड लेंगे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट यूज़ किया जाता है किसी भी क्लास के लिए अपने प्रोग्राम में। अगर हमें यूज़ करना होगा तो हम इम्पोर्ट फंक्शन लगा के उस क्लास को अपने प्रोग्राम में हायर करेंगे। सपोज इम्पोर्ट जावा पैकेज, एंड जावा पैकेज में हमारा पैकेज है यूटिल एंड डॉट स्कैनर। तो ये हमने अपनी इनपुट लेने के लिए जो क्लास है उसको हायर किया है। अब इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लासेस में जावा में हम क्या करते हैं, स्कैनर कोई सा भी एक रेफरेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है SR नेम से, एंड न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इस लाइन में क्या हो रहा है कि हमने क्लास हायर की है, हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक मेथड है, एक सिंटैक्स है, जिसे हम आने वाली अगली क्लास में जब क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको ये याद करना होगा कि जब भी हम किसी कीवर्ड से इनपुट लेंगे तो हमें एक क्लास को हायर करना है, देन उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, देन उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कुछ मेथड्स को कॉल करेंगे। तब हमारी क्लास में तब हमारे प्रोग्राम में हम इनपुट ले पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कैनर हमने ऐसा एक नेम बनाई है, इसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का, और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका नाम हमने ऐसा रखा है। एंड सिस्टम डॉट इन हमें डिनोट करता है कि हम अपने कीबोर्ड से कनेक्टेड हैं। तो ओके, सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है। फॉर लेट्स से आई हैव क्रिएटेड इंट x, जो हमारी इंटीजर की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, एंड x इक्वल टू हमारा ऑब्जेक्ट था क्लास का SR डॉट, यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे नेक्स्ट इंट। ये मेथड क्या करेगा कि एक वैल्यू को इनपुट लेगा कीबोर्ड के थ्रू और उसको रिटर्न करेगा x में। आई होप आप समझ गए होंगे कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये एक वैल्यू के लिए वेट करेगा कीबोर्ड से। जैसे हम उसी वैल्यू को एंटर करेंगे और टाइप करके एंटर करेंगे तो वो उसे रिटर्न कर देगा, इस x वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ओके गाइज, और देन हम उस x वेरिएबल को कैसे ही अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले इस प्रोग्राम रन करके देखते हैं। इनपुट डॉट जावा इनपुट, ओके। तो ये एंटर अ नंबर
कि नेक्स्ट लाइन में कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो ये एक इनपुट के लिए वेट कर रहा है। लेट्स सपोज आई हैव एंटर्ड 56। अब एंटर करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, कि उसके बाद में हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। चलिए एक काम करते हैं, हम इस एक्स को प्रिंट करवा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन the value of x is प्लस हम कंकेटेनेट करेंगे एंड x, दिस इज सो सिंपल। इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं जावा सी इनपुट डॉट जावा इनपुट, एंटर नंबर। लेट्स सपोज आई हैव एंटर 67, द वैल्यू ऑफ x इज 67, ये प्रिंट कर रहा है। तो जैसे कि हमने देखा कि ये प्रॉपर इनपुट ले रहा है हमारी इस क्लास को हायर करने के बाद में। जैसे कि हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू लेने के लिए इंट x का यूज़ किया, आई मीन नेक्स्ट इंट का यूज़ किया। तो अगर हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू एंटर करवानी है तो हम यहाँ पे फ्लोट यूज़ करेंगे। ध्यान रहे कि जो मेथड्स होते हैं अगर उनमें 2 वर्ड्स इंक्लूड हैं तो सेकंड वर्ड का पहला वर्ड ऑलवेज कैपिटल होता है, पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। ओके गाइज, तो अभी क्या करेगा, ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू लेगा। हमें यहाँ पे डेटा टाइप भी चेंज करना होगा, इंट से फ्लोट करना होगा। तो इसे इंट ही रहने देते हैं अभी के लिए। अगर मैं कैर टाइप करें तो कैर टाइप, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज हम इस एक लाइन ना ख़राब करके यहाँ भी कर सकते हैं इंट एक्स एंड डायरेक्टली इट विल टेक द इनपुट एंड स्टोर इन द वेरिएबल एक्स। ओके गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि जावा में किस किस तरीके के ऑपरेटर्स हमें अवेलेबल हैं। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। आई हैव ओनली 2 subscribers right now. Bye guys, have fun.